बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। मैं आमतौर पे बहुत कंपोज रहता हूँ, ख़ासतौर पे जब सामने मेरे क्लाइंट होते हैं और ख़वातीन हो, तो आपको अगर मुस्कुराहट भी आ रही हो और हंसी भी आ रही हो तो आप पक्का से मुंह करके अपने आप को बिल्कुल कंपोज रखते हो ताकि सामने वाला कोई एम्बेरसमेंट महसूस ना करे। पर पिछले दिनों ये हुआ कि एक बड़ी ही खूबसूरत लड़की, और देखिए लड़कियां सारी खूबसूरत नहीं होती, पर कुछ को अल्लाह ने बहुत प्यारा बनाया होता है, जिसको कहते हैं ना शायराना अंदाज में कि कुछ वक्त दे के बनाया होता है। वो मेरे सामने बैठी अपनी कहानी सुना रही थी, और जब वो जाने लगी और वो अपनी कुर्सी से उठ के वहाँ रुकी, उसने मेरी तरफ मुड़ के देखा और कहा कि सर, क्या वाकई मेरी गलती थी? अच्छा, व्हेन शी सेड दिस सेंटेंस, इनफैक्ट मेरा उस वक्त क्या निकल गया। तो मैंने उसे कहा कि अल्लाह की बंदी, तुम्हें लगता है अभी कोई कसर रहती थी? ये इतना मज़ेदार वाक़या हुआ उसके साथ। जिस साहब के साथ उसका अफेयर था वो एक सरकारी नौकर थे, सरकारी मुलाजिम थे, और 7 साल 7 कंसेक्यूटिव ईयर्स। उस लड़की की अब उम्र कुछ 24 साल है। इसका मतलब ये हुआ कि पिछले 5 साल से उसका अफेयर था, और अब उस लड़की की उम्र है 25 बरस। ये भी जॉब करती है, और पहले टेलीफोन पे रब्ता होता था, फिर वो साहब बताते थे ना मेरा माँ है ना मेरा बाप है, और मेरे ख़ानदान में कोई नहीं है, और शाम को मैं अकेला होता हूँ, कोई लुकमा कोई खिलाने वाला नहीं होता, कोई पानी पूछने वाला नहीं होता। तो धीरे धीरे, अच्छा, औरत को बेवकूफ़ बनाने के लिए आम तौर पे ये सबसे आसान जो तरकीब इस्तेमाल इसके साथ ही होती है, इस तरकीब के कि कैसे मजलूम बन के कैसे हमदर्दी लेनी है। औरत के अंदर शायद एक माँ, चाहे वो छोटी उम्र की हो, एक आम माँ तो छुपी होती है। वो फ़ौरन बेदार होकर उठ के बैठ जाती, हाय हाय बेचारा, रात को नींद नहीं आती होगी। तो फिर उसका जी चाहता जाके सर दबाने को, फिर उसके लिए अवेलेबल होती रही, और वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था। पर इस बात का जो मज़ेदार पहलू है वो ये है कि 5 सवा 5 साल के बाद एक रोज़ अचानक उन साहब का फ़ोन बंद हो गया। तो ये खातून उनके दफ्तर पहुँच गई, पूछा कहाँ है? उन्होंने कहा कि जी वो तो उनका हादसा हो गया और वो हॉस्पिटल में है। तो ये वहाँ से सीधी रिक्शा लिया, हॉस्पिटल पहुँची, वहाँ एक डॉक्टर से पूछा, उस पेशेंट के कमरे में गई, वहाँ लोग बैठे हुए थे, एक खातून बैठी थी, कुछ बच्चे थे, 1-2 मर्द बैठे थे। ये यही समझी कि उसकी बहन हो गई और वो अजीज़ व कारब होंगे। तो उसके करीब गई, किसी को उसने सलाम दुआ करना भी बॉदर नहीं किया। वो करीब गई और जाके उसके माथे पे हाथ रखा, फिर तसल्ली नहीं हुई, फिर गाल पे हाथ रखा, उसको अपनी तरफ मतवज्जो किया। उसने नीम व आंखों से, अच्छा, नीम व आंखों को आमतौर पे शायरी में इस्तेमाल किया जाता है, सारी मस्ती शराब की सी है, और ये नीम व होते हैं जो आधी खुली आंखें होती, तो उसने चुच्ची सी आंखें करके ऐसे करके देखा होगा। तो उसने उसकी गाल पे हाथ रखा और कहा, जानू क्या हाल है? अच्छा, अभी ये जुमला उसके मुंह से निकला था कि पीछे से किसी ने उसकी गुत्त पकड़ी और पकड़ के उसको खींचा। अब उसने मुड़ के देखा तो वो जो औरत थी वहाँ बैठी हुई, जिसको वो बहन समझ रही थी, तेरी ऐसी की तैसी, अच्छा तू वड्डी रहंदी नहीं जानू वाली, कसम मेरा, 5 बच्चे मेरे और तू आके जानू बन गई। तो उसने उसका पर्स छीना, उसका मोबाइल छीनने की कोशिश की। इसी हाथापाई में डॉक्टर साहबा आ गई और उन्होंने उसको छुड़वा दिया और उस लड़की को बाहर ले गई। तो बाहर जाके लड़की ने जो डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहबा ये कौन सी? तो डॉक्टर ने कहा कि आपकी मत मारी गई है, इतनी बेइज्जती करा के भी आपको समझ नहीं आई कि ये कौन थी? उसकी बीवी है। तो वहीं बेंच पे बैठे कहा, है वो तो कहता था मेरी शादी नहीं हुई, वो तो कहता था मेरा कोई आसपास कोई नहीं है, वो उसका भाई था। डॉक्टर ने बताया कौन कौन वहां जो लोग बैठे हुए थे। अब ये सारे सदमे में वो खातून थी। ये जो खूबसूरत लड़कियां होती हैं, मैं इनकी हमाकत की बात आपको बता रहा हूँ। उस पूरे फेज में मैंने उसे कहा कि तुम्हें इतनी अकल नहीं आई कि अंदर जाने से पहले बंदा किसी से पूछ लेता है कि पेशेंट के साथ कौन कौन है? कहने लगी नहीं, मुझ पे तो उसकी मोहब्बत वो थी, सवार थी, मेरी आंखों पे धुन थी कि जाके उसको मैं देख लूं, और मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। अल्लाह की बंदियों, ये जिंदगी है, ये फिल्म नहीं है। फिल्म में मोहब्बतें इस तरह की होती हैं, जिंदगी में तो चाटे पकड़ के खींचे जाते हैं। शुक्र उसने थप्पड़ नहीं लगाया। उसने कहा जी मुझसे 1.5 फुट, वो एक तो ज़रा भारी तरोताज़ा थी, अगर वो हाथ खींच के लगाती तो हफ्ता तो इसके गालों पे से निशान नहीं जाने थे। तो अब डॉक्टर ने जब समझा कहा कि अब जाइए, दोबारा इधर मत आइए,
तो उसने उससे कहा डॉक्टर साहब मेरा पर्स अंदर रह गया जी। अच्छा ये बात सुनकर तो मैं भी अपनी हंसी नहीं छुपा सका। उसने कहा जी वो डॉक्टर भी मुस्कुराई। उसने कहा कि तुम्हारा भी ना कोई सत्यानाश है, कोई हद होती है। अब अंदर से मरी मैं जान बचा के लाई हूँ तो अब मैं पर्स लेने भी जाऊँ। तो उसने कहा जी पर्स में मेरे घर की चाबी है, ये है, वो है, फलां चीज़ें हैं। फिर खैर डॉक्टर ने एक असिस्टेंट को भेजा, वो जाके अंदर से पर्स ले आया। अब जब वो सारी बातें कर रही थी तो मैंने पूछा उस बंदे की उम्र क्या है। उस खातून ने बताया कि उससे उसकी उम्र कोई 15-16 साल बड़ी है। अच्छा आप सोचिए कि जिस बात को आप मोहब्बत कहते हो, मैं इसको मोहब्बत नहीं कहता, ये नादानी है। मोहब्बत कुछ और चीज़ होती है। मोहब्बत पाकीज़गी है, मोहब्बत वालिहानापन है, मोहब्बत एक दूसरे के साथ जीना है, मोहब्बत एक रिश्ते में बंध जाना है, मोहब्बत टूट कर उसके साथ जुड़ना और उसके साथ मरना, उसके साथ जीना है। मोहब्बत ये थोड़ी होती है कि आप फारग वक्त में अवेलेबल हों और 1 महीना, 2 महीने, 1 साल, 2 साल, 5, 7 साल आप एक रिश्ते में बगैर किसी ताल्लुक के चले जा रहे हो, एक फारग और बेवकत और बेकीमत कम्युनिटी की तरह। तो क्या आप अपने बारे में तय करते हो कि आपकी इज्जत की जाए? आपके वो बाल पकड़ के उसने जो खींचे होंगे, आई डोंट नो उस घर में उससे पहले, क्योंकि जब मर्द बदलता है तो वहाँ पता ज़रूर चल जाता है। तो कहने के डिस्कस तो होती होगी कि कौन है छनाल जिसने मेरे मियाँ को मुझसे छीना हुआ है और जिस पे वो लट्टू हुआ है, जिसको वो वक्त देता है, तवज्जो देता है, वगैरह वगैरह 100 बातें होंगी। लेकिन जो टीप का बंद था वो था कि जब वो वहाँ से उठी और खड़ी हुई तो उसने कहा सर वो मुझे वापस मिल जाएगा। तो मैंने उसे कहा तेरा सत्यानाश नहीं, सवा सत्यानाश। यानी बेइज्जती की आखिरी हद पे जाके उसके 5 बच्चे देखकर, उसकी वो डायनुमा और तगड़ी बीवी को देखकर भी तुम्हारी तसल्ली नहीं हुई। तो उसने फिर वही खड़े खड़े बताया सर वो अगली बात तो मैंने आपको बताई नहीं है। वो डॉक्टर साहबा का मैं नंबर ले आई थी और मैंने उनसे पूछती रहती थी कि पेशेंट का क्या हाल है। तो मैंने कहा उसी जानू का? उसने कहा जी। तो उसने कहा जी वो कल असल में जानू को मार पड़ी है। जब वो फारग हुए वहाँ से हॉस्पिटल से तो उससे 1 दिन पहले जानू की बेगम ने उसको हॉस्पिटल में वार्ड के अंदर कुटा और उसके भी चाटे पकड़ के उसको ऐसे खींचा होगा ना कि अब घर जा रहे हो, फिर उसी माँ के पास जाना है तो मैं तुम्हें फिर तुम्हारा हशर कर दूंगी। और वो आगे से स्कूल से मार खाता रहा और तमाशा बनता रहा। अल्लाह जाने उस डॉक्टर साहब ने उस लम्हे का वो बनाया, क्लिप बनाया कि नहीं बनाया। पर जब वो मुझे बता रही थी कि सर वो मेरी जानू को मार पड़ी तो मैंने उससे कहा कि अब तो तुम्हारी जानू की कहानी बनती है, क्योंकि मैं बहुत दिनों से कोई हल्की फुल्की चीज़ अपने नाजरीन को और सामीन को बता नहीं पाया। तो अगर तुम इजाज़त दो, ज़ाहिर है तुम्हारी अमानत है बाबा, तुम कहोगे तो उसके बाद तो हमारा मुंह बंद है, फिर तो हम कभी बात ही नहीं करेंगे। लेकिन अगर तुम इजाज़त दो तो मैं ये कहानी, क्योंकि इसमें इबरत तो कहीं नहीं है, अल्लाह माफ़ करे, ख़वातीन को इबरत नहीं दिलाई जा सकती। इन्होंने जो तजर्बा करना होता है वो करके दम लेना होता है। इनको समझा के आप दलाइल का अंबार लगा दें, अंबार कहते हैं ये इतना बड़ा पहाड़ लगा दें, इनका आखिरी यही होगा सर ये कोई गलती तो नहीं थी ना, ये मेरा जानू मुझे वापस मिल सकता है। तो ऐ प्यारी लड़कियों, ऐसे जानू पिटते हैं और ऐसे जानू आपको पिटवाते भी हैं, वापस नहीं मिला करते। पहले ही जब इंतखाब करना होता है तो कुछ छड़ा छांट देखा करो जिसके आसपास इस तरह की देव हैकल बीवियां ना हो, बच्चे ना हो और उनको संभालने वाले उनके दावेदार ना हो, ताकि ये ताल्लुक आपके साथ, जब भी ये ताल्लुक लंबा लटकेगा तो इसके बीच में बहुत सारे शक पैदा होने चाहिए। ये सीरियस नहीं होता, ये एक वक्ती होता है, फॉर ग्रांटेड वाला, और आप होले होले उसके आदी हो जाते हो, सिर्फ उसी का सोचते हो, उसी में जीते हो, उसी का धुन आप पे सवार होती है। पर उस धुन में आपका तो कोई राग ही नहीं होता। उस धुन में ना आपका म्यूज़िक होता है, ना आपका नाम होता है, ना आपका कलाम होता है, ना आपका काम होता है। और आप जानू को पिटते देखकर हाथ बांध के जाते देखते रहते हो कि ओ पे जांदा। तो खातिन हज़रात, एक बात तो तय है, और आप में से जो भी खूबसूरत हैं, जिनको आईना बताता है कि वो खूबसूरत हैं, आज ज़रा अपने दिल से पूछें आपके पास दिमाग है? क्योंकि मुझे लगता है कभी कभी कि खूबसूरत लड़कियों के पास दिल तो बहुत बड़ा सारा होता है, दिमाग नाम की चीज़ या तो अनयूज्ड होती है और या कहीं फिर पड़ी पड़ी बेचारी उसको जंग ही लग जाता है।
इस्तेमाल के काबिल नहीं रहता, उसका एनालिसिस नहीं कर पाते ज़िंदगी का, और फिर यूं जानू के नाम की तस्बीह करते रहते हैं जब जानू वहाँ मौजूद भी नहीं होता। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।